Hare Krishna and a very good morning, dear students. Students, today I am going to teach you a lesson of English 1 book, okay? But before starting the lesson, I like to tell you that मैं 2 lessons ये omit कर रही हूँ. एक तो 7th lesson 1000 pieces of gold and 8th lesson kites. ठीक है, आप इन दोनों पर अभी क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये लेसन हुआ है कि नहीं हुआ है. आप लोग बार बार मेरे से पूछते हैं. तो 7th and 8th लेसन अभी मैं ओमिट कर रही हूँ, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी. आज मैं आपको 9th लेसन द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स ये पढ़ाऊंगी. ठीक है, चलिए आज हम ये वाला लेसन पढ़ेंगे. 9th लेसन द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. स्ट्रेंज मीन्स इतना अद्भुत, जानवरों का संसार, अपरिचित, जिन कुछ चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं, कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं एनिमल्स में. सो इट्स स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या दिया हुआ है. अबाउट द लेसन, इसके बारे में क्या लिखा है लेसन के बारे में. इन दिस लेसन वी विल कम टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स. इस लेसन में हम क्या जानेंगे? एनिमल्स की लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे. ठीक है, वी शुड लव एंड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. हमको एनिमल्स की केयर करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ लेसन. ऑल ऑफ यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. आप लोग सब लोग पसंद करते होंगे एनिमल्स को देखना, है ना? पसंद करते हैं ना, जैसे हम लोग जू जाते हैं देखने के लिए एनिमल्स को, या हमको कभी हमारे घर के आसपास में कोई, जैसे कहीं हम जाते हैं तो कहीं पर ही जंगल में हमको मोर दिख जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है. तो सब लोगों को, सबको एनिमल्स देखना बहुत पसंद होता है ना? यू सी देम ऑन टेलीविजन. आप उनको टेलीविजन में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं. यू रीड अबाउट देम इन स्टोरी बुक्स में पढ़ते हैं आप उनके बारे में. कीप मैनी ऑफ देम एज पेट्स एंड सम ऑफ यू इवन गो टू जू टू सी दीज एनिमल्स. कुछ आप लोगों में से कुछ जानवर, कुछ लोग मतलब कुछ जानवरों को पालते भी हैं, पेट्स के जैसे उनको रखते हैं. एंड सम ऑफ यू इवन गो टू द जू. और आप लोगों में से कुछ लोग जू भी जाते हैं टू सी दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स को देखने के लिए हम लोग जू भी जाते हैं, है ना? जाते हैं ना. टुडे लेट अस टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग एनिमल्स. आज हम बात करेंगे, बात करते हैं सब कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सी अ कैमल. आप लोग, अधिकतर लोगों ने, आप लोग सब ने, मोस्टली लोगों ने कैमल मीन्स ऊँट देखा होगा. देखा है ना सबने? इफ नॉट, अगर नहीं देखा है तो यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर ऑफ अ कैमल. अगर ऊँट अगर आपने ऐसे नहीं देखा है तो आपने पिक्चर तो जरूर देखी होगी कैमल की इन योर स्टोरी बुक्स. आपकी कभी भी कोई, जब आपने स्टोरी पढ़ी है, एंड कहीं पर भी आपने टीवी में, कहीं पर भी आपने कैमल का पिक्चर तो देखा होगा, ऊँट का. यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ कैमल हैज़ अ बिग हम्प ऑन इट्स बैक. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैमल की पीठ पे एक ऐसा कुबड़ जैसा निकला होता है, उसको कुबड़ बोलते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम्प. देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. यहाँ पर कैमल्स के पिक्चर बने हुए हैं. ये जो जहाँ पर ये बैठा हुआ है ना कैमल के ऊपर, यहाँ पर इसका एक कुबड़ होता है इस तरह से निकला हुआ. देखा है ना आप लोगों ने, है ना? तो आप लोगों ने सबने नोटिस करा होगा हम्प, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, कुबड़ को. ठीक है, डू यू नो वाई दे पजेस हम्प ऑन देयर बैक्स. आपको पता है कि उनकी बैक पर ये जो हम्प क्या कुबड़ निकला हुआ क्यों होता है? वेल, कैमल्स आर फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट्स. अभी यहाँ पर बता कि कैमल कहाँ होते हैं? मोस्टली डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं. अ डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड. डेजर्ट जो है, मरुस्थलीय डेजर्ट, रेगिस्तान इज अ वेरी ड्राई लैंड, एक बहुत ड्राई लैंड है, और कवर्ड विद सैंड, जो कि धूल से ढकी हुई रहती है, कवर्ड विद सैंड. इट डज नॉट रेन देयर एंड नो रिवर्स फ्लो. यहाँ वहाँ पर बारिश भी नहीं होती ज़्यादा और कोई नदी भी नहीं बहती डेजर्ट्स में, है ना? डेजर्ट्स बहुत ड्राई एरिया होता है. देयर आर नो प्लांट्स एंड नो वाटर ऑन माइल्स टुगेदर. वहाँ पर कोई भी ना तो प्लांट्स होते, जब वहाँ पर पानी नहीं होगा तो वहाँ पर ग्रीनरी भी नहीं आती. नो प्लांट्स एंड नो वाटर ऑन माइल्स टुगेदर. मीलों तक वहाँ पर कोई प्लांट्स भी नहीं और पानी मीलों तक देखने के लिए नहीं मिलता वहाँ पर. ठीक है, हाउएवर एट सम प्लेसेस इन द मिड्स ऑफ द डेजर्ट अ स्मॉल puddle ऑफ वाटर इज फाउंड एंड सराउंडिंग इट देयर आर ग्रीन ट्रीज. हाउएवर एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, इन द मिड्स ऑफ द डेजर्ट्स मीन्स डेजर्ट के बीचों बीच में कभी कभी क्या होता है? अ स्मॉल puddle ऑफ वाटर. puddle मीन्स पानी का ऐसे निकलता हुआ कुछ ऐसा. puddle का मीनिंग होता है मिक्सचर ऑफ वेट क्ले एंड सैंड. वेट क्ले मीन्स गीली मिट्टी और बालू का मिक्सचर जैसा. तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं पर मिड्स, डेजर्ट के बीच बीच में स्मॉल puddle ऑफ वाटर होते हैं, इन फाउंड पाए जाते हैं. एंड सराउंडिंग इट, और उसके चारों तरफ देयर आर ग्रीन ट्रीज. उसके चारों तरफ से ग्रीन ट्रीज निकले हुए रहते हैं. दीज आर कॉल्ड ओएसिस. इन ग्रीस इनको बोला जाता है ओएसिस बोलते हैं इनको.
ओएसिस का मीनिंग होता है अ फर्टाइल, मतलब जो जगह पे जैसे डेजर्ट में बाकी जगह पे तो कोई भी प्लांट्स नहीं ग्रो होते, लेकिन जिस जगह पे वो जो पडल होता है और उसके चारों तरफ ग्रीन ट्रीज होते हैं ना, उस प्लेस को ओएसिस बोलते हैं। दैट मतलब कि ओएसिस का मतलब होता है कि उस प्लेस को फर्टाइल लैंड बोला जाता है। फर्टाइल मीन्स जहाँ पर पौधे उग सकते हैं, ठीक है, उस लैंड को बोलते हैं फर्टाइल लैंड। तो वहाँ पर पौधे निकल आते तो उसको ओएसिस बोला जाता है, फर्टाइल लैंड बोला जाता है, ठीक है। ओनली द experienced people know where they can find such an oasis, and that too after crossing the dry desert for many days. Only experienced people, सिर्फ जो अनुभवी लोग जो होते हैं ना, जो डेजर्ट्स में मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं, ओनली एक्सपीरियंस पीपल नो, सिर्फ वही लोग जानते हैं वेयर दे कैन फाइंड सच एन ओएसिस, कि उनको ओएसिस डेजर्ट में कहाँ पर मिल सकता है। जब कोई घूमेगा डेजर्ट में जाके, जब भी तो उसको पता होगा ना कि कहाँ कहाँ पर हमको ओएसिस देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दैट टू आफ्टर क्रॉसिंग द ड्राई डेजर्ट फॉर मैनी डेज, और मतलब वो भी कब पता लग पाता है कि जब वो ड्राई डेजर्ट में बहुत दिन तक घूमते हैं ना, काफ़ी टाइम तक घूमते रहते हैं, तब जाके उनको ओएसिस मिल पाता है, एक्सपीरियंस पर्सनस को भी, ठीक है। कैमल्स आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन वॉक अपॉन द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट्स। सिर्फ कैमल ही वो एनिमल है जो कि चल सकता है जो डेजर्ट की हॉट सैंड मीन्स गरम गरम जो रेत होती है उसके ऊपर सिर्फ कैमल ही चल सकता है। अब डेजर्ट में इतनी हॉट सैंड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ की जो सैंड, वहाँ पर सैंड ही होती है ज़मीन में मोस्टली, तो वो सैंड क्या होती है, बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जो सैंड होती है वो गर्मी की वजह से इतनी गर्म होती है। इट कैन ऑल्सो रिमेन विदाउट वुड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और कैमल जो होते हैं वो रह सकते हैं बिना खाने और पानी के बहुत दिनों तक वो रह भी सकते हैं। देयरफॉर दे आर ट्रूली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए उनको ट्रूली मतलब सच, बिल्कुल सच में उनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाते हैं, वो डेजर्ट की शिप कहलाते हैं वो, ठीक है। पीपल यूज कैमल्स फॉर ट्रैवलिंग इन सच एरियाज, और इस तरह के एरियाज में ट्रैवल करने के लिए पीपल किसका यूज़ करते हैं? कैमल का यूज़ करते हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट में कैमल से ही ट्रैवल करते हैं ना वो लोग, है ना। बिफोर कमेंसिंग इट्स जर्नी द कैमल ईट्स अप अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। अब जब वो उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है कैमल की, तो द कैमल ईट्स अप अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड बिफोर कमेंसिंग इट्स जर्नी, मतलब स्टार्ट होने के पहले। कमेंसिंग मीन्स स्टार्ट होने के पहले, उसकी जर्नी स्टार्ट होने के पहले कैमल एक बहुत सारी क्वांटिटी में खाना खा लेता है, ठीक है। दैट फूड इज स्टोर्ड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट, और ये खाना उसके हम्प में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, और वो एक बहुत सारा पानी भी पी लेता है, जर्नी स्टार्ट करने के पहले बहुत सारा पानी पी लेता है। दिस वाटर स्टोर्ड इन फ्लैशी बैग्स कॉल्ड सैक्स इनसाइड द स्टमक, और ये वाटर, एक तो खाना तो उसके हम्प में स्टोर हो जाता है, और जो बहुत सारा पानी पीता है तो ये पानी उसके स्टमक में सैक्स होते हैं अंदर, है ना, कुछ ऐसे पाउचेस होते हैं, उनके अंदर जाके वो पानी भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी द कैमल यूजेस अप इट्स फूड एंड वाटर, और इस तरह से जो उसकी इतनी लंबी जर्नी करता है बिना खाए पिए, वो जो इतनी लंबी डेजर्ट्स में चल लेता है ना, तो वो उसके ये जो उसके हम्प और इसके सैक्स में जो खाना और पानी स्टोर रहता है, फूड एंड वाटर स्टोर रहता है, उसकी हेल्प से ही वो डेजर्ट्स में इतना लंबी जर्नी कर पाता है। सिमिलरली एन एलिफेंट ऑल्सो हैज अ पेक्यूलियर पार्ट ऑन इट्स बॉडी, इसी तरह से एलिफेंट के ऊपर भी क्या होता है, पेक्यूलियर मीन्स एक विशेष तरह का एक पार्ट होता है उसकी बॉडी पर, दैट इज इट्स ट्रंक, और ये पेक्यूलियर पार्ट क्या होता है, इसकी सूंड, ट्रंक मीन्स सूंड उसकी। मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक, आप लोग में से कई लोग ये सोचते होंगे कि जो एलिफेंट है वो पानी किससे पीता है, उसकी ट्रंक के थ्रू पानी पीता है, बट द फैक्ट इज दैट एन एलिफेंट कैन नॉट ड्रिंक वाटर थ्रू इट्स ट्रंक। लेकिन फैक्ट ये है, सच्चाई ये है, फैक्ट मीन सच्चाई ये है कि एलिफेंट कैन नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पी सकता थ्रू इट्स ट्रंक, उसकी ट्रंक से, उसकी सूंड से वो पानी नहीं पी पाता है। एक्चुअली द ट्रंक इज इट्स लॉन्ग नोज, ट्रंक जो उसकी एक्चुअली लॉन्ग नोज है, दिस ट्रंक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एलिफेंट, और ये एलिफेंट के लिए बहुत यूजफुल होती है। बिसाइड स्मेलिंग इट्स ट्रंक एक्ट्स एज अ लॉन्ग आर्म, स्मेल करने के अलावा उसकी जो ट्रंक होती है वो उसकी एक लॉन्ग आर्म के जैसे भी काम करती है, एक लंबे हाथ के जैसे भी काम करती है ना। इट हेल्प्स टू प्लक लीव्स, पत्तियाँ तोड़ने के उसके काम आती है सूंड, है ना, देखा होगा ना आपने उसकी ट्रंक, वो जो हाथी अपनी ट्रंक से ही सब चीज़ें तोड़ता है ना। ब्रांचेस एंड टेक देम टू इट्स माउथ, लीव्स एंड ब्रांचेस को तोड़ पाता है अपनी ट्रंक से और उनको अपने माउथ तक ले जाता है ना।
द ट्रंक ऑल्सो हेल्प्स द एलिफेंट इन स्विमिंग, और उसकी ट्रंक जो है उसको स्विम करने में भी हेल्प करती है. द एलिफेंट इवन यूजेज इट्स ट्रंक एज वेपन टू डिफेंस ड्यूरिंग फाइटिंग, और एलिफेंट उसकी ट्रंक को एज अ वेपन मीन्स हथियार के रूप में भी यूज करता है ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग फाइटिंग. फाइटिंग के टाइम पर ड्यूरिंग फाइटिंग के दौरान उसकी जो ट्रंक होती है उसको एज अ वेपन यूज़ करके अपनी डिफेंस, अपनी रक्षा में भी वो अपनी ट्रंक को यूज़ करता है. ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे. आपको इस लेसन की रीडिंग अपनी बुक में से बहुत अच्छे से करके इसका मीनिंग भी समझना है. और आज हमने कैमल और इसके बारे में, एलिफेंट के बारे में पढ़ा. इन दोनों एनिमल्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना भी है. और रीडिंग आपको ज़रूरी है करना कि आपको प्रॉपर यहाँ तक की रीडिंग करना, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छे से हो, ये आपको करके रखना है. ठीक है, आगे का लेसन हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.